तो नमस्कार दोस्तों, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। पंचायत है उसके गांव शिवपुरा घाटा के अंदर ही नीचे की तरफ तकरीबन 300 मीटर नीचे की तरफ ये है और बहुत ही अच्छी जगह है, घूमने लायक है। और यहाँ बरसात के मौसम में झरना जो हमेशा चलता रहता है, हालांकि अभी भी चल रहा है लेकिन पानी उतना नहीं आता, लेकिन बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा यहाँ झरना चलता रहता है। तो आप ज़रूर आएँ और बरसात का लुत्फ़ ले और नहाने का आनंद भी ले सकते हैं। यहाँ सबसे मेन जो चीज़ है यहाँ की प्राचीन धूनी, जो कि शिवपुरा घाटा में स्थित है, बहुत ही प्राचीन धूनी है। और शिव जी की कृपा से यह इस पूरे परिसर के अंदर आप देखेंगे बहुत ही अजीम और बहुत ही खूबसूरत चीज़ें आपको दिखाई देंगी प्रकृति के हिसाब से। जब भी आएँ देखें और ज़रूर आएँ। हम आज का जो ब्लॉग बना रहे हैं इसी के ऊपर बना रहे हैं और भी कुछ चीज़ें आपको दिखाएंगे मंदिर के अंदर जो कि बहुत पुरानी हैं। तो देखते हैं, सीन कुछ ऐसे है। और ये जो कुंड बता रहा हूँ मैं, जस्ट देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत जगह है। इसमें पानी अभी थोड़ा बहुत पानी आता है, बरसात के मौसम बहुत ज़्यादा रहता है। जो उस टाइम में आशीर्वाद नमस्कार साहब, मैं आज जस्ट जब पहुंचा हूँ इसने शिवपुरा वापस घाटे। अच्छा और पेश शिवपुरा किया। घाटे यहाँ जो भोलेनाथ जी हैं उनकी जो पूजा अर्चना और उनकी जो पूजा अर्चना और सेवा करते हैं, उनका नाम गाजी जी हैं और माना लंगला के ये हैं जन्म स्थान इनका है और वर्तमान में यहाँ पे हैं। तो उनसे ख़ास मुलाकात होगी, देखते हैं वीडियो के माध्यम से। और आप देख रहे हैं फारूक मलिक चैनल के माध्यम से। गाजी जी ने सीमा यहाँ करके अपना झंडा लहराने से भोजा जी को दुख पैदा हुआ। ये शिवपुरा हमारे राजौर सीमा बोरवा सीमा में आता है, इसलिए यहाँ का झंडा लहराने से उन दोनों के बीच में राग फंस गया। राग फंस गया तो भोजा जी ने अपने दोनों गाजी जी को नौ दुर्गा की पहाड़ रूफाली के पास में वहाँ उस पहाड़ के ऊपर गोट दी और वहाँ उसको ख़त्म करने का पलायन था। भोजा जी का गाजी जी को ख़त्म करने का पलायन था। अब गाजी जी गोट में पक रही थी, गोट बढ़ रही है और अपना मंदिरापान कर रहे थे। उस टाइम में दोनों के साथ में अपने घोड़े के चरवादार थे, दोनों के पास में घोड़े थे, ठाकुर थे, राजा थे, अपनी सत्ता लगाम उनके हाथ में थी। तो दोनों के साथ में उनके मेघवंशी अपने घोड़ों को चरवादार थे। तो उस भोजा जी के चरवादार ने, घोड़े के चरवादार ने, मेघवंशी ने गाजी जी के चरवादार मेघवंशी को ये संदेशा दिया कि आज मेरा ठाकुर तेरे ठाकुर को मारेगा। ये संदेशा देते ही उस मेघवंशी ने विचार किया कि मेरे ठाकुर को मैंने चून पानी खाया, इसलिए इसको बचाना मेरा भी धर्म है। तब घोड़ी को छेड़ी, बंदी हुई थी शांत रूप से, मगर घोड़ी को छेड़ने से अब वो घोड़ी खनखनाटा किधर हन्नाटा के साथ में अब वो मेघवंशी गाजी जी का जो घोड़ा का सरवादार था उसने उसका संदेशा किया, ठाकुर साहब आओ, आपकी घोड़ी बदमाशी कर रही, इसको शांति दो। तो ठाकुर साहब अपनी सभा मंडप से उठ करके आकर के उस घोड़ी को वेशास रहा था। जब वो मेघवंशी बोला, गाजी जी का घोड़े का चरवादार बोला, ठाकुर साहब आपके ऊपर आज बड़ा खतरा है और आप यहाँ से टांग बाड़ो और भाग चलो। ये संदेशा सुनते ही गाजी जी अपनी घोड़ी के ऊपर सवार होकर के वापस झाक जा रहा था। फिर उस भोजा जी को पता चला भाई गाजी भाग गया। उसने अपनी घोड़े को पीछे पीछे भगाया तो कायरी के नाके के पास में हाथ में तो आया नहीं, गाजी जी आगे चला जा रहा था, भोजा जी पीछे पीछे उस घोड़े के ऊपर था, मगर उसने खुली तलवार फेंकी।
खुली तलवार फेंकने से वो अपनी मर्दानी नस कट गई। तलवार गिरती थुकी इस कमर के पास में, उसकी मर्दानी नस कट गई। मर्दानी नस कट जाने से अब दोनों का गण एक साथी थे होते हुए, मगर अब इस राग से दोनों के बीच में राग फंस गया। गाजी जी तो नामर्द हो गए और भोजा जी वो भी अपना साथ छूट जाने से वो तो यहाँ सेवा में लगे। धूणा आज हजारों वर्ष पुराना है, यहाँ का धूणा आश्रम हजारों वर्ष पुराना है। तो भोजा जी बोरवा से आते यहाँ सेवा पूजा करते थे और गाजी जी भी नामर्द होते हुए मगर इस परमात्मा से आस्था से जुड़े हुए यहीं रहते थे अधिक तादाद। ऐसे करते करते 12 वर्ष पूर्ण होने आए। उस वक्त आवाज़ हुई, भोजा से कहा, भोजा तेरे 12 वर्ष सेवा करने में पूर्ण हो गए हैं, तो सुबह जल्दी आना और आपको यह सेवा का जो है फल का आशीर्वाद देंगे। तो गाजी जी भी सुन रहे थे। अब भोजा जी तो बोरवा चले गए और गाजी जी सुबह जल्दी ही आ गए। जो ही सेवा का समय हुआ और वरदान देने का आशीर्वाद का समय हुआ, उस टाइम में भोजा जी नहीं पहुंच पाए। भोजा जी को एक शौक और था, वो अमल लेते थे। तो उनकी भोजा बावड़ी इस जंगल के अंदर बोरवा से रास्ते में हैं, वहाँ एक शराब की बोतल लाते और उस बावड़ी के ऊपर पत्थर की ऊँकड़ियाँ के ऊपर वो उंदाते, तो मोर उनको पानी के विश्वास से पी करके उनको नशा हो जाता, मोर नाचने लग जाते। जब वो नाचते मोर, उस टाइम वो अमल लेकर के उसको खाते हुए और मोरों को देखते हुए उस मस्ती में छाया हुआ था। और इधर आशीर्वाद का समय हो गया, भोजा वहाँ मोर नचा रहे थे। आशीर्वाद का समय होते ही आवाज़ करी, भोजा। तो भोजा तो थे नहीं, मौके पर गाजी जी थे। गाजी जी ने हाथ जोड़ विनती करी, प्रभु भोजा तो है नहीं है, गाजी है। फिर 5 मिनट का मौन रहा, सुनसान शांति वातावरण रहा और 5 मिनट के बाद में फिर आवाज़ आई दूसरी, भोजा। फिर उसी टाइम से फिर गाजी जी बोले कि भोजा जी तो नहीं है, गाजी है भगवान। ऐसे करते फिर 5 मिनट का शांत वातावरण रहा। तीसरी आवाज़ फिर आई, भोजा। जब फिर गाजी ही मौके पर थे, गाजी जी फिर प्रार्थना करी, प्रभु भोजा जी तो नहीं है, गाजी है। जाके एक गाजी से शास्त्र गाजी हो जाएगा। ये आशीर्वाद देते ही गाजी जी ने प्रार्थना करी, प्रभु मैं नामर्द हूँ और आपका वचन खाली जाएगा। जा कह दिया, वचन खाली नहीं जाएगा। इस धूणे में से भस्मी ले ले और भस्मी रगड़ ले अपने बदन के और जा मर्द हो। तो ये आशीर्वाद करीबन 900 वर्षों से जो जिससे गाजी खेता को खेतो, हापा को हापो, हर राज को, ये पोता का नाम से डांग का नाम फटा हुआ, जिसको आज गाजी जी की डांग बोलते हैं। और उधर जोधा जी की डांग और हरराज के 4 पुत्र थे, जिसके जो काठात मेरात कहलाते हैं। काठात लगाना बाद में हुआ, मेरा जी और भी ऊपर है। तो हरराज जी के 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा वाला जोधा जी था, जिसकी जोधा जी की डांग कहलाती है। दूसरे नंबर में हापा जी था, जिसकी गाजी जी का पोता के नाम से ये गाजी जी की डांग कहलाती है। तीसरा नापा जी था, जो को MP माड़वा के अंदर चले गए, वो मीणा कहलाते हैं, नापात मीणा। और चौथा करना जी सबसे छोटा वाला था। छोटे भाई को हिस्सा आता है, तो हम चांग में थे पहले, तो चांग का उधर का जो है करना जी का छोटा वाला पुत्र का नाम करना जी था, जिससे करना जी की डांग का नाम कहलाते। जिसके गिरी नानना चांग छितार, उधर के जो गांव हैं करना जी की डांग के। इसी प्रकार
अब आज है जो राज है, आज है जो राज है। आज से मेरे को प्रथम प्रार्थना करते हुए, सेवा वंदना करते हुए, परमात्मा का भजन करते हुए प्रथम आशीर्वाद दिया। प्रथम आशीर्वाद दिया जिसको करीबन 7 वर्ष हो गए। पहले बोला भजन कर भजन। उसी दिन से यहाँ सत्संगें शुरू हुई है, जो हर पूर्णिमा और हर उजाली दूज यहाँ सत्संग होती है। आज ये 7वां वर्ष जा रहा है। दूसरा आशीर्वाद दिया, मेरा जन्म स्थान माना नंगला, मेरा जिला तहसील पंचायत बोरवा और तहसील भीम, जिला राजमंद लगता है। परमात्मा ने आशीर्वाद दिया, जा अजमेर फतेह कर, अजमेर फतेह कर। फिर प्रार्थना करी, प्रभु मैं आप कैसा आशीर्वाद दे रहे हो, अजमेर फतेह कैसे करूं? अजमेर में तारागढ़ के ऊपर तो ख्वाजा साहब की दरगाह है और आपका झंडा मैं कैसे ले रहूँगा। मगर इससे पहले जब दूसरा आशीर्वाद देने के बावजूद जिस टाइम से नारू जी महाराज से इसी गांव के वो शिवा पूजा करते थे, मगर वो छोड़ के चले गए। अब इस आश्रम को देखना संभालना परमात्मा ने मेरे ऊपर ये जिम्मेवारी ठहराई है। इसलिए जैसी मेरे से होती है सेवा पूजा अर्चना साधना कर रहे। महाराज जी एक बात और पूछ चाहे हो मैं, जो पीर हजरत जी की जो डांग है वाके बारे में आप बताइए कौन? चीता जी की जो डांग है, चीता जी को वो और भी उससे पहले लगभग से ही है। जब चीता और बर्ड हमारे अब रिश्तों के विषय में ऐसी है। जी जी। चलो आप ठीक बता रहे हो, प्रश्न किया है आपने जी। अब तो प्रथम और भी आगे ऊपर का खेल बताते हैं जी कि सबसे प्रथम कुछ भी नहीं था, धुंधुकार था। तो अब परमात्मा जिसे अलग पुरुष बोलते हैं, अलग पुरुष ने किया विचारा, तो उसने एक शक्ति प्रकट की, शक्ति प्रकट की। शक्ति का और शक्ति ने 3 देवता को प्रकट किए। शक्ति ने 3 देवता को प्रकट किए, ब्रह्मा विष्णु महेश, और चौथी हो गई शक्ति, और 5वां प्रकट किया गणेश। तो ये 5 देवताओं की उत्पत्ति हो करके 5 ही देवता ने अपना यज्ञ और सृष्टि बढ़ाने का कार्यक्रम के विषय में पुष्कर, जहाँ आज ब्रह्मा जी का मंदिर विश्व में सबसे पहले का मंदिर और हमारी उत्पत्ति पूरे विश्व की यहाँ से ही है, जिससे 4 वर्ण में इंसान पैदा किए। प्रथम ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। इन 4 वर्णों के अंदर हमारा रिश्ते नाते होते थे। धीरे धीरे आपस में हमारे कुछ और भी संशोधन होने से अब हमारे क्षत्रिय के बीच में हमारा रिश्ता हुआ। उसके बावजूद फिर नीचे चलते आगे हैं तो आबू पहाड़ के अंदर 5 देवता और 7 ऋषि सब मिलकर के वहाँ यज्ञ किया था आबू पहाड़ के अंदर, जहाँ से 4 पुतलों की उत्पत्ति हुई। प्रथम तो गहलोत का पुतला, जिनका राज उज्जैन, खंडवा, भोपाल और उधर का राज है, जो गहलोत का पुआर का पुतला, पुआरों की राजधानी धारानगर उज्जैन। दूसरे नंबर में आया है चौहान का पुतला, जिसकी राजधानी अजमेर से लेकर के दिल्ली तक बाद में फतेह की। तीसरा पुतला गहलोत का, जो चित्तौड़ के अंदर उनका राज था। चौथा पुतला पडियार का, जो पाकिस्तान के अंदर पुंगड़मैन है। ये 4 ही पुतलों की उत्पत्ति आबू पहाड़ से हुई है। इन्हीं के बीच में हमारे रिश्ते होते आए थे। फिर उसमें संशोधन, हमारे समस्या का समाधान, और भी कोई समस्या सामने आ गई
तो उनसे हमारे रिश्ते कम होने के बावजूद जहाँ अखे बढ़ वहाँ 4 वापस हमारा फैसला हुआ। बड़ फाटिया बेरा विया वियो चिता और बेड़ा को न्याय, शकपण को सौदो वियो वटे एक लड़की ने पढ़ना ही है, और चरडाटे चीता विया बरडाटे बड़ी। इन चरडा चीता और बेड़ों के बीच में हमारा रिश्ता चलता रहा। धीरे धीरे फिर वापस हमारे सामने समस्या आई। हमारे पुरखे ने जिन 3 बात का नियम पकड़ने से धीरे धीरे और आपस में कुछ राग द्वेष होने से फिर हमारे रिश्ते के विषय में परेशानी आई। तो बड़े लोग जो हमारे को बेटी विवाह करना कम कर दिया। फिर हमारे पुरखे ने इनके ऊपर भी संशोधन करते हुए, विचार करते हुए हमारी चारों डांगों के बीच में चीता को भी हमारे 3 बात का नियम का पालना करने के कारण उनको चौथा उसको मिलाया गया। हमारी समाज के कारण अनुसार ही वो चलते थे। इसलिए तो इन चारों डांगों के बीच में हमारा रिश्ता चल रहा है आज। जैसे जैसे हमारे लोगों हमारे सामने कोई प्रकार की समस्या आई, उस टाइम में जैसे जैसे उन विद्वानों ने अपने अपने समय समय पर उनका संशोधन किया। तो बड़ी अच्छी सुंदर बात है भाई फारूक, बड़ी आपने अच्छी बात पूछी है। परमात्मा जो करते हैं सदा अच्छा करता है। परमात्मा कभी बुरा नहीं करता है। अब हमको हमारे मानव धर्म को समझना है। हमारा मानव धर्म क्या है, हमारा पुरखे कैसे चलते थे, उनके सिद्धांत आचार विचार कैसे थे, ऐसे करके अपने को बार बार अपने आप खुद के अंदर भी हमको सोच करके चलना है। बोले सदाशिव शंकर भगवान की जय हो। नमस्कार दोस्तों, ये जो हम ले चल रहे हैं आपको प्राचीन धूनी है, जो कि प्राचीन धूनी देख सकते हैं हम यहाँ लिखा हुआ है। प्राचीन धूनी गाजी सी के जो शस्त्र गाजी होने का अमर वरदान मिला था, ये वही जगह है जहाँ मैं आपको लेके चल रहा हूँ। और ये सामने जो झरना चलता है आप देख सकते हैं, ये जो झरना इस तरफ से यहाँ तक चल रहा है, बहुत पुराना झरना है। और एक बात मैं और विशेष कहना चाहूँगा आपको, सावन और भादवा के अंदर भी यहाँ मेला लगता है। जितने भी श्रद्धालु हैं आप लोग ज़रूर आए सावन और भादवे के अंदर। तो देख सकते हैं यहाँ प्रकृति के नज़ारे, जिस तरह से ये एक यहाँ पे बहुत प्राचीन बेरी भी है, और साथ में आप सीन्स देख सकते हैं, काफ़ी ज़ोरदार सीन्स हैं। यहाँ से झरना आता है, ये देख रहे हैं यहाँ से, ये यहाँ से झरना होके फिर यहाँ होके आता है, फिर यहाँ से कुंड वगैरह भरने के बाद में ही इस तरफ से जाता है। तो हम जो बता रहे हैं प्राचीन धूनी के बारे में, ये यहाँ से है। यहाँ पे धूनी पे माता और बहनों का प्रवेश सख्त मना, ये लिखा हुआ है। और बाकी आप जा सकते हैं जिस तरह से हम अंदर जाएंगे। तो ये बहुत ही प्राचीन धूनी है, देख सकते हैं आप। यहीं से जो मैंने आपको सेंटेंस बताया था लिखा होता, जो शेष गाजी के जो शेष यहीं से हुआ था उत्पत्ति। और मेन जो जगह ये है, आप लोगों को शायद पता होगा या नहीं, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने ये जो सीन्स दिखाएं, आप ज़रूर आए इस मेले के अंदर। और बहुत ही विक्रम दृश्य है प्रकृति के, और बहुत ही सौंदर्य है। और मैं खासकर ग्राम पंचायत
के सरपंच साहब महेंद्र भाई से विशेष निवेदन करता हूँ कि ये अपने सौंदर्य के अंदर इन चीज़ों को काफ़ी बढ़ावा दे ताकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आवे। और इन सब से मैं निवेदन करता हूँ जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, और जो सीन्स दिखा रहा हूँ आपको काफ़ी ज़ोरदार सीन्स से देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। और आप देख रहे हैं अब्दुल फारूक मलिक चैनल, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इस तरह के रोचक पर्यटन स्थलों और हिस्टोरिकल पैलेस के बारे में भी आपको मैं जानकारी दूँगा। तो ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल पर